एसएससी जीडी भर्ती 2025 का आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर हम अदर भर्तियों का आप लोगों के लिए उदाहरण देने वाले हैं। जो टेक्नीशियन की भर्ती हुई रिजल्ट आया हो इसका, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जी के टेक्स्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। देखिए, जिसका ज़्यादा नंबर था वो रह गया, ठीक है, वो पास नहीं हो पाया, लेकिन जिसका सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर था वो पास हो गया, और जिसका 83 नंबर था वो पास नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेला, किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा, ठीक है, और आप किस शिफ्ट से हैं, हार्ड शिफ्ट से हैं, इजी शिफ्ट से हैं, ये सारी जानकारी समझ लेना, ठीक है। चलिए, अपने दोस्तों में साझा जरूर कर लेना जानकारी को और बेल आइकन ऑन कर लेना। देखिए, कोई भी अपडेट आए, रिजल्ट आए, चाहे कोई अदर अपडेट आए, तो आप लोगों तक जा सके। सबसे पहले आप लोग ये जानकारी जान लीजिए, जो कि हमारे द्वारा कट ऑफ बताई गई थी, वही कट ऑफ सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिली है। हमने कहा था 2+ हो सकता है, किसी जोन में 2+ हो सकता है, और उस जोन में 2+ ही गया है। बाकी आप देख सकते हैं सभी की। देखिए, रांची की यहाँ पर हमने 91 बताई थी, ये पोस्ट है आप लोगों की, ये देख लीजिए। ये हमने कट ऑफ यूआर की बताई थी यहाँ पर 91, और रांची की 91 पॉइंट में कुछ गई है, ठीक है। तो यही होता है एक कट ऑफ का निर्धारण करना, एक सटीक कट ऑफ का निर्धारण करना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का चक्र भी देख लीजिए। ये एक कैंडिडेट्स हैं, इनका स्कोर था 83, ठीक है, लेकिन इनका मात्र 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है, ठीक है। इनका 83 रोमार्क्स था और ये शायद जो है पास नहीं हो पाए हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इन्हें रिप्लाई भी दिया था कि जो हार्ड शिफ्ट होती हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जो भर के मिलता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, सिलीगुड़ी का है ये, ठीक है। ये सिलीगुड़ी से इन्होंने फॉर्म भरा था। अब यहाँ पर इनका 50 रोमार्क्स था, मात्र 50 रोमार्क्स था, उस कैंडिडेट्स का 83 था, आप लोगों को पता होगा। यानी कि जो नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है उसका कोई भी महत्व यहाँ पर नहीं है। सारा खेल जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है, वही पास कराता है, वही फेल कराता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देख सकते हैं कितना मिला है, 43, ठीक है, 43 मिला है। जब 50 से 93 हो चुका है इसका, तो 43 इसको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला है, ठीक। तो यही नॉर्मलाइजेशन का चक्र है, यही घूमता है। अब आप लोग जानकारी हम बता देते हैं कि आखिरकार हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। देखिए, कट ऑफ जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होता है, उन्हें जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कट ऑफ देखी है, कहाँ कट ऑफ नहीं देखी है, आप उसे साइड में रख सकते हैं। जो आप लोगों को बता रहे हैं 100% अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो कर लेना, ठीक है। हालांकि हमने जो आपको यहाँ पर बताया रोमार्क्स ज़्यादा ही बताया है, ठीक है। कट ऑफ आप लोगों की फिजिकल की बहुत कम लगने वाली है। उदाहरण आपको बहुत बार दे भी चुके हैं, ठीक है, उदाहरण भी दे चुके हैं। बॉर्डर एरिया हो, नक्सल एरिया हो, और जहाँ की कट ऑफ बहुत कम गई है, EWS है, उसका सिर्फ और सिर्फ 30 रोमार्क्स होगा और 43 होकर वो पास हो चुका, ठीक है, नॉर्मलाइज में। तो आप लोग समझ सकते हैं यही नॉर्मलाइज का चक्र है, यही जो है पास कराता है। टोटल पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 39,481 आप लोगों की टोटल पोस्ट है। और ये जो पद हैं, ठीक है, 39,481 जो आप लोग के पद हैं, ये भी आप लोगों के बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ लेना, ये भी पद आप लोगों के बढ़ेंगे तो कट ऑफ आप लोगों की बहुत कम रहेगी, ठीक है। जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, जितना आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, यहाँ जहाँ भी आप लोगों को बहुत कट ऑफ हाई बता दी गई है, ठीक है, उनका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ आपका होगा, समझ लेना, ठीक है। एग्जाम में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आवेदन तो लगभग 57 लाख कैंडिडेट्स ने करा था, लेकिन जो एग्जाम में उपस्थित कैंडिडेट्स की संख्या है वो 31 लाख, ठीक है। इससे भी माइनस रही है, 31 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में उपस्थित रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन का जो खेला है एसएससी में तो बहुत ज़्यादा ही मिलता है। यहाँ पर जो 20 नंबर लिखे हुए बहुत कम है, ठीक है, 20 नंबर यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये बहुत कम है। ये नॉर्मलाइजेशन का फर्क जो है स्टेट पर भी पड़ जाता है, आप किस स्टेट से हैं और आप किस शिफ्ट से हैं, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट हमने यहाँ पर 20 मार्क्स ही लिखा है, बल्कि 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर आप लोग यहाँ उदाहरण देख भी चुके हैं, ठीक है। इस तरह का नॉर्मलाइजेशन जो अंक है कैंडिडेट्स को मिलता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 8 गुना कैंडिडेट्स हैं। वैकेंसी बढ़ने के बाद 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जा सकते हैं, समझ लेना, ठीक है। तो अभी जो हमारी पोस्ट है, ठीक है, 39,481 पोस्ट पर हम आपको बता रहे हैं ये सारी जानकारी। फिजिकल के लिए 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, और ये जो है 3,15,617, ठीक है, 3,15,617 कैंडिडेट्स की संख्या बहुत है। नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत असर पड़ता है, जो आने वाली भर्तियां हैं, NTPC है, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप लोग, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो 1 या 2 प्रश्न करना उचित है, ठीक है। अच्छा, 1-2 प्रश्न आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न आप लोग कराएं, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर हमारे जो पद हैं 39,481, इस मेल कैंडिडेट्स के जो पद हैं आप लोगों के 35,612, ठीक है, 35,612 पोस्ट हैं। और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के जो पद हैं 3,869, ठीक, फीमेल कैंडिडेट्स के पद हैं 3,869। और आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में तो कोई अपडेट बताई नहीं है। आपको बता दें, रिजल्ट आप लोगों का, ठीक है, अप्रैल प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अपना, ठीक। तो बिल्कुल आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहना। जिस ALP का जो रिजल्ट आया है तो उसमें जो है CBT 2 की तैयारी कैंडिडेट्स नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हमारा नहीं होगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम है, जब कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम है तो कमेंट्स आया कि अब हमारी तैयारी कैसे होगी, हमें तो लग रहा था कि हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, ठीक। चलिए, यहाँ तक कोई भी समस्या आप लोग बता सकते हैं। अब जान लीजिए कि आप लोगों की हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। नंबर आपको बता दिया है, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, इतना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। किसी शिफ्ट में और किसी स्टेट में इतना फ़र्क पड़ जाता है नॉर्मलाइजेशन का। तो समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। हम आपको बताएं तो आपको पहले भी बता दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी शिफ्ट में सिर्फ 10 नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, किसी में 43, किसी में 4, इस तरह से होता है, किसी में 30, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग हार्ड शिफ्ट समझ लीजिए। हार्ड शिफ्ट जो आपकी रही हैं, इसमें आपकी 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, और 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड रही है, 10 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, और 13 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 25 की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, और यहाँ पर हम बात करें 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, और 13 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है। अब ये जान लीजिए 6 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है,
और 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है, और 4 की सेकंड शिफ्ट हार्ड है, 10 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड है, 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हार्ड है, और यहाँ पर 20 फरवरी की बात करें तो थर्ड शिफ्ट हार्ड है, 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड है, और यहाँ पर जो आप लोगों की 10 फरवरी है उसकी सेकंड शिफ्ट हार्ड है, और 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है। ठीक है, ऑल ओवर हम यहाँ पर बात करें, आपकी रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गई, तो ये जो आप लोगों की रही है मॉडरेट टू हार्ड रही है। ठीक है, यानी कि पिछली बार से जो एग्जाम का लेवल रहा है वो थोड़ा सा, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देखने को मिला है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग समझिए जो आपकी मीडियम शिफ्ट है, ठीक है, जो आपकी मीडियम शिफ्ट है इसमें आप लोगों को 15 नंबर 20 नंबर तक का फायदा देखने को मिलेगा। 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, 18 की सेकंड शिफ्ट है, और 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, 21 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है, और 21 फरवरी की हम यहाँ पर बात करें सेकंड शिफ्ट है, 7 की थर्ड शिफ्ट है, और 21 की बात करें यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है, 20 फरवरी की फर्स्ट है, और 12 की सेकंड है, 4 फरवरी की फर्स्ट है। ठीक है, और 18 फरवरी की यहाँ पर फर्स्ट है, 5 फरवरी की सेकंड है, 7 फरवरी की सेकंड है, और 18 फरवरी की सेकंड है, और यहाँ पर 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट आप लोगों की हार्ड रही है। ठीक, और हार्ड और इजी को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होना। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि हमारी जो शिफ्ट थी वो भी हार्ड थी और आप लोगों ने नहीं बताई है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हमारे चैनल द्वारा डाटा है। अगर आप किसी भी कैंडिडेट से पूछेंगे कि आपकी शिफ्ट क्या रही है, उसका जवाब होगा कि हमारी शिफ्ट तो हार्ड रही है। कोई कैंडिडेट्स अगर कह दे कि हमारी शिफ्ट इजी रही है तो आप लोग कमेंट्स में कह देना कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी रही है। ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन है, सब डरते हैं इससे कि कहीं हमारा नंबर घट ना जाए। 2 दिन की मेहनत के बाद ये कट ऑफ आप लोगों के लिए बनी है। बिल्कुल अपने दोस्तों में साझा जरूर करनी है और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और यहाँ पर हम बता रहे हैं रॉ मार्क्स कट ऑफ। अगर आप चाहते हैं, जिस तरह से हमने टेक्नीशियन में एक नॉर्मलाइज कट ऑफ बताई थी, जो कट ऑफ सेम टू सेम गई है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नॉर्मलाइज कट ऑफ भी प्रोवाइड करें, आप कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, क्योंकि रॉ मार्क्स कट ऑफ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इतनी आपकी पोस्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पोस्ट है आप लोगों की 3574। अब यहाँ पर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है क्या रहेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें कितना रॉ मार्क्स आपका होना चाहिए। यूआर कैंडिडेट्स 114 वाले आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, ओबीसी 112, ईडब्ल्यूएस 110, और एससी की बात करें 106, और यहाँ पर हम बात करें एसटी की 100। इतना रॉ मार्क्स तो आप लोग का होना ही चाहिए। बाकी राजस्थान की हम यहाँ पर बात करें, आप लोग देख सकते हैं 1533 आप लोगों की पोस्ट है, और यूआर कैंडिडेट्स 112 वाले बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, अगर आप हार्ड शिफ्ट से हैं, जैसा कि आपको बताया था, उसके 50 नंबर से 93 हो गए नॉर्मलाइज होकर। ठीक है, तो तैयारी करना, तैयारी ना करना सिर्फ आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी आपने यूट्यूब पर देख लिया कि कट ऑफ वहाँ देख लिया, हम नहीं कर रहे तैयारी, हमारा नहीं होगा। ठीक है भाई, बताने वाले का कुछ नहीं जाता, जाएगा तो सिर्फ आपका जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग जान लीजिए ओबीसी 110, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 108, एससी 105, और एसटी 98। ठीक है, अगर आप हार्ड शिफ्ट से हैं, अगर आपका इससे जो है 5 माइनस है, ठीक है 10 माइनस है, फिर भी आपको क्या करना है, अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हरियाणा की बात करें, 111 वाले सेफ हैं, 108 वाले ओबीसी, 106 ईडब्ल्यूएस, एससी 104, और एसटी की बात करें 98। मध्य प्रदेश की बात करें यूआर 108। ठीक है, पोस्ट आप लोग देख सकते हैं इधर, और ओबीसी 106, ईडब्ल्यूएस 106, 102 एससी, और 95 एसटी। बिहार की हम बात करें यूआर 112 वाले सेफ हैं, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 108, और यहाँ पर 85 एससी, और 95 एसटी। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से हमने आपको यहाँ पर बताया है, और जिसकी कट ऑफ जाती है ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करें, ये आप लोगों का छत्तीसगढ़। ठीक है, यूआर 85, और ओबीसी 82, 75 ईडब्ल्यूएस 70, एससी और एसटी आपका 70। ठीक है, दिल्ली की बात करें यूआर 112, और ओबीसी 110, 108 ईडब्ल्यूएस, और एससी 104, 98 एसटी। उत्तराखंड यूआर 104, ओबीसी 102, 95 ईडब्ल्यूएस, 85 एससी, और एसटी आप लोगों का 80। ठीक है, ये उत्तराखंड की आपको बताया। अब हम आज के यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 107 यूआर बिल्कुल सेफ हैं, और 104 ओबीसी, 100 ईडब्ल्यूएस, 95 आपका एससी, और 85 एसटी। ठीक है, महाराष्ट्र की हम बात करें 95 यूआर बिल्कुल सेफ हैं, और 90 ओबीसी, 88 ईडब्ल्यूएस, और एससी आपका एससी, और यहाँ पर 75 एसटी। पश्चिम बंगाल की बात करें यूआर 80 वाले आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, 78 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 70, और यहाँ पर एसटी की बात करें 60। ओडिशा की बात करें 85 यूआर, और ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 82, और यहाँ पर 75 एससी, और एसटी की बात करें 68। गुजरात पर आ चुके हैं 82 यूआर, और 78 आप लोगों का ओबीसी, 78 ईडब्ल्यूएस, 73 एससी, और एसटी की बात करें 65। ठीक है, जम्मू श्रीनगर की बात करें यहाँ पर तो यूआर 75, और ओबीसी 72, 70 ईडब्ल्यूएस, 65 आपका एससी, और 62 एससी एसटी। ठीक है, चलिए अब हम आज के पंजाब, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा। पंजाब यूआर 78, और ओबीसी 75, ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पर 73, 68 एससी, और 64 एसटी। कर्नाटक की बात करें 75 यूआर, 73 आपका ओबीसी, 70 ईडब्ल्यूएस, 65 एससी, और 60 एसटी। असम की यहाँ पर बात करें 70 यूआर, 68 आपका ओबीसी, ठीक है ईडब्ल्यूएस 65, 60 एससी, और एसटी की बात करें यहाँ पर 55। अब त्रिपुरा की तरफ जान लेते हैं। त्रिपुरा यूआर 68, 65 आपका ओबीसी, 63 ईडब्ल्यूएस, 57 एससी, और एसटी की बात करें 50। अरुणाचल प्रदेश की बात करें यूआर 70, ओबीसी 68, ईडब्ल्यूएस 65, 60 एससी, और 55 एसटी। ठीक है, अब हम आज के यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। तो तेलंगाना यूआर 80 वाले सेफ हैं, आंध्र प्रदेश 85, चंडीगढ़ 83, मणिपुर 65, मिजोरम 75, और मेघालय 68 यूआर, और सिक्किम 65 यूआर, और 75 आपका यहाँ पर नागालैंड यूआर। ठीक है, इतना आप लोगों का रॉ मार्क्स है। बिल्कुल आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जी के माध्यम से देखने को मिलेगी।